हेलो बच्चों, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि धारामापी एक आदर्श धारामापी का प्रतिरोध शून्य या बहुत कम होना चाहिए। शून्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य प्रतिरोध के लिए किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कोई भी यंत्र या उपकरण जो है लग जाता है तो उसमें वैद्युत धारा बहती है, तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होती है, उसमें प्रतिरोध होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो धारामापी परिपथ में लगा रखा है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा। हाँ, इतना है कि उसके मान को हम कम कर सकते हैं। किस सीमा तक कम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, धारा के वैद्युत धारा के मापन में जो धारामापी लगा हुआ है उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध तार लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट कहते हैं। तो अभी शंट की बात पीछे हो रही थी कि शंट क्या होता है। तो शंट एक ऐसा वैद्युत उपकरण, वैद्युत परिपथ में एक ऐसा युक्ति है जिससे कि हमारा जो धारामापी है वो वैद्युत धारा के मापन को सही या यूं कह सकें कम त्रुटिपूर्ण जो है नाप करके किस सीमा तक जो है यथार्थ मान को उसको माप सके। ठीक है ना। तो ये नोट्स भी बेटा यहाँ पर बना रखे हैं, आप देख रहे होंगे, ये नोट्स भी आपके लिए बना रखे हैं और नोट्स की हेल्प से भी आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। पूरी डिटेल इसमें मैंने लिखी हुई है कि कैसा होता है, और ये सब लिखा हुआ है कि वैद्युत परिपथ के समांतर धारामापी के समांतर क्रम में एक ऐसा छोटा सा प्रतिरोध जो धारामापी के प्रतिरोध को कम करे। क्योंकि देखिए डेरिवेशन में आपने पीछे देख लिया, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेशन था आपने ये देख लिया। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि धारामापी का ये जो डेरिवेशन था बेटा, ये वाला यहाँ पर ये जो डेरिवेशन था, ये धारा के मार्ग में जो त्रुटि आ गई थी, धारा के मापन में जो त्रुटि आ रही थी, किसके कारण, धारामापी के प्रतिरोध के कारण। क्योंकि हमने वहां पर बताया आपको पहले वाली वीडियो में कि E का मान जो है 0 नहीं हो सकता, R1 प्लस R2 का मान भी 0 नहीं हो सकता, R1 प्लस R2 प्लस RA का मान भी 0 नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब 0 जो है इसमें केवल किसका मान हो सकता है, ये जो धारामापी हमारा उसके प्रतिरोध का मान 0 हो सकता है। लेकिन 0 भी केवल आदर्श स्थिति में होता है ना, वैसे वास्तव में होता नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि धारामापी के प्रतिरोध को कुछ सीमा तक आप कम कर सकते हैं। और कम करने का तरीका क्या है, सीधा सिंपल बात है। धारामापी के प्रतिरोध को कम करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शंट कहते हैं। तो शंट का सिद्धांत यही है। और फिर यहाँ पर चित्र में भी मैंने आपको बताया कि भाई शंट में क्या होता है कि, हाँ ये है, शंट में भी क्या होता है कि कुछ धारा तो धारामापी में बहती है और शेष जो धारा होती है शंट में बहती है, जिस कारण से उसका जो प्रतिरोध होता है, ये फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर चित्र में, ये यहाँ पर चित्र आप देख रहे होंगे। ये यहां से जो ये धारा आ रही थी I, यहां पर दो मार्ग इसके हो गए हैं, एक IG यानी गैल्वेनोमीटर धारामापी में जो धारा बह रही है, और शेष भाग जो है I माइनस IG जो है शंट में बह रही है। नीचे जो तार लगा हुआ है एक, जिसको हम बोल रहे हैं शंट, एक सूक्ष्म तार है, सूक्ष्म भी नहीं कह सकते, छोटा प्रतिरोध है। तो इसमें I माइनस IG धारा बह रही। तो देखिए ये दोनों एक प्रकार से कह सकते हैं दोनों उपकरण ही कहो इनको, एक ही उपकरण हो गए, एक ही उपकरण हो गए। तो इन दोनों के प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जितने ज्यादा प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं उनका प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाता है, रिजल्टेंट जो प्रतिरोध होता है, परिणामी प्रतिरोध जो होता है उतना ही कम होता है। जितने ज्यादा प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे उतना ही परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे आपने इसको समझना है। ठीक है।
तो हमने शंट जोड़ दिया तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले क्या थे। तो इस हिसाब से हमारी जो धारा के मापन में त्रुटि आ रही थी धारा मापी के कारण, तो वो जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो है शंट का सिद्धांत था। अच्छा, दूसरी जो बात आती है कि भाई अगर हम देखिए इन दोनों के बीच में विभवांतर देखें, धारा मापी के सिरों के बीच में विभवांतर और यहां पर ये जो शंट है इनके सिरों के बीच में विभवांतर, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है और दोनों के समांतर क्रम में होने के कारण इनके सिरों के बीच में विभवांतर का जो मान होगा वो समान होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के सिरों के बीच में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ये आप पहले भी हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से देखिए ये धारा मापी के सिरों के बीच में विभवांतर है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला ये धारा मापी के सिरों के बीच में विभवांतर, क्योंकि धारा गुणा गए प्रतिरोध, V इक्वल टू IR, ओम का नियम। और ऐसे ये क्या है, शंट के सिरों के बीच में विभवांतर हो गया I माइनस आई जी, क्योंकि शंट में धारा क्या बह रही है, I माइनस आई जी इंटू एस उसका प्रतिरोध है, तो I माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो इसको बेटा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस आई जी, तो इसकी हेल्प से हम जो है अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। शंट का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, धारा मापी का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, शंट में बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं, है ना, धारा मापी में बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये शंट के बारे में थोड़ा चर्चा थी। तो मुझे लगता है कि आप अब इन चीज़ों से विज्ञ हो गए होंगे, समझ गए होंगे इन चीज़ों से। लेकिन फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे भेजिए और मैं कोशिश करूँगा उसको आपका समस्या का समाधान करने के लिए। और फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप नंबर 9675905396 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उससे आपकी समस्या का मुझे लगता है कि समाधान हम लोग करने में थोड़ा समर्थ होंगे। तो तब तक के लिए इतना ही है। चलो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।